देखी सुनी बातें कहने और सुनने लगी। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं और इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं। अंगुली से दिखाकर, यानी वो लोग भगवान को दिखा करके कह रहे हैं, सांवले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जन्मते ही वसुदेव जी ने उन्हें गोकुल पहुंचा दिया। इतने दिनों तक वे वहां छिप कर रहे और नंद जी के घर में ही पल कर इतने बड़े हुए। इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, शंखचूड़ केशी और धेनुक आदि का तथा और भी दुष्ट दैत्यों का वध किया। इन्होंने ही गौ और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया था। काली नाग का दमन और इंद्र का मान मर्दन भी इन्होंने ही किया था। अर्थात जितने भी वहां पर बैठे थे सब परस्पर में चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए रखा और उसके द्वारा आंधी, पानी तथा वज्रपात से गोकुल को बचा दिया था। गोपियां इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखारविंद के दर्शन से आनंदित रहती थीं और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाया करती थी। कहते हैं कि यदुवंश की रक्षा करेंगे। यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव को प्राप्त करेगा। ये दूसरे इन्हीं श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी किसी के मुंह से ऐसा सुना है कि इन्होंने ही प्रलंबासुर, वत्सासुर और बकासुर आदि को मारा है। जिस समय दर्शकों में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़े में तुरही आदि बाजे बज रहे थे, उस समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधन करके कहा, नंदनंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण